नमस्कार। कैलाश चंद्र फिर से आप लोगों के सामने मोटिवेशनल स्पीक में। आज जो हम बात करेंगे, जो सबको पता है, बहुत कॉमन बात है, हेल्थ इज वेल्थ। सब आपने सुना है, हेल्थ इज वेल्थ, बचपन से सुनते आ रहे थे, स्वास्थ्य ही धन है। अब इस बात का पता कब चला स्वास्थ्य ही धन है? जब अभी कुछ दिन पहले कोरोना का काल निकला है, उसमें पता चला स्वास्थ्य ही धन है। तो ये चीज सबके ऊपर अप्लाई होता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो घर में आपकी सब आपको इज्जत भी देंगे, प्रतिष्ठा भी देंगे, मान सम्मान भी देंगे। नहीं है तो कुछ दिन आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहेगा कि भैया कितना दिन करें। तो इसीलिए आपका एज जो भी हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, जो भी हो, अपने हेल्थ के ऊपर में पूरा ध्यान रखिए। जनरली क्या होता है, हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में सबके बारे में सोचते हैं और अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, खास करके इस शरीर के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अगर बहुत आगे तक जाना है और परिवार को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, अपने आप को विषम परिस्थिति में नहीं डालना है, तो अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। क्योंकि स्वास्थ्य जो धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, एक आदमी अगर बीमार होता है तो उसकी पूरी फैमिली बीमार हो जाती है। अगर एक आदमी स्वस्थ रहता है या सारे लोग स्वस्थ रहते हैं तो फैमिली बड़ी आसान, बहुत बढ़िया तरीके से निकलती है। तो हम अपने फैमिली का सोचें, हम अपने समाज का भी सोचें, अपने देश का भी सोचें। आपको पता है, एक आदमी के बीमार होने से देश पे कितना बड़ा बोझ पड़ता है? बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। जैसे हॉस्पिटलों में जाकर के देखिए, भीड़ लगी हुई है। सरकारी हॉस्पिटल की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो रहता ही है, सरकारी की वहाँ पे क्या है कि मुफ्त में इलाज होता है। लेकिन वो मुफ्त में जो इलाज होता है, बर्डन किस पे पड़ता है? सरकार पे ही पड़ता है, समाज पे ही पड़ता है। हमारे और आपके पैसे से ही, टैक्स से ही वो इलाज होता है। अगर हम छोटा छोटा चीज करें, जैसे थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, नियमित टाइम पे भोजन करें, नियमित अपने दिनचर्या को बनाएं, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बहुत सारा पैसा हमारे परिवार का बचेगा, और वो जो पैसा बचेगा परिवार के किसी और काम में लगेगा, और हमारा परिवार तो अच्छा होगा ही होगा। उसके अलावा हमारा समाज बढ़िया होगा, समाज बढ़िया होगा तो हमारा देश बढ़िया होगा। एक बात मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहता हूँ। मैं नोएडा में था, तो मैं ऑफिस जाने के लिए हर बार ना थोड़ी दूर के लिए मैं रिक्शा लेता था, और सेम रिक्शा वाला मुझे मिलता था। एक दिन वो रिक्शा वाला मुझे दिखा नहीं, तो अगले दिन मैंने उससे पूछा, तो भाई क्या हो गया? कहता मैं बीमार हो गया था। मैंने कहा भाई तुम बीमार मत हुआ करो, तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारे बीमार होने से बहुत आदमी परेशान हो जाता है। तो वो बड़ा चौंका, कहता ऐसा कैसे? मैंने कहा देखो, तुम बीमार हो गए, कल तुम मुझे नहीं मिले, मेरा टाइम खराब हो गया, और उस टाइम खराब होने की वजह से मैं टाइम पे बस स्टैंड नहीं पहुंचा। बस स्टैंड पे वो बस निकल गई थी और मैं ऑफिस लेट पहुंचा, और मेरा एक प्रोजेक्ट था जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में शुरू होना था, और मीटिंग थी, वो हम नहीं कर पाए। तो इससे एक आदमी से कितनी चेन जुड़ी हुई है। तो ये ना समझें कि अगर आप बीमार होते हैं तो सिर्फ आपका नुकसान है। आपके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, दिख नहीं रहा है लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं। कोई दुकानदार भाई साहब हैं, कोई हमारे छोटे से छोटे काम करने वाले, बड़े से बड़े काम करने वाले, सब आपस में लिंक्ड है। ये संसार जो ताना बाना चल रहा है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने कंपनी का, सबका भला चाहते हैं, तो कृपा करके अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपने हेल्थ बचा लिया तो बहुत बड़ा वेल्थ बना लिया। इसीलिए इस मंत्र को याद रखिए और आज से ही शुरू हो जाइए, कमाल कर दीजिए। थैंक यू।